हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। करंट अफेयर के साथ साथ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन भी होगा, काफी सिंपल एंड इजी वे में से एक्सप्लेन करूंगा। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया वो बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम आप तक पहुंच जाएं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले रोज की तरह आपको 2 क्वेश्चन आंसर करने फ्रॉम प्रीवियस डे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये अपॉइंट किए गए, इनका नाम आपको मुझे बताना है इन कमेंट बॉक्स सेक्शन, इनका क्या नाम है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज हु गॉट द क्राउन ऑफ इंडिया फर्स्ट मिस ट्रांसक्यून। तो ये क्राउन ऑफ फर्स्ट मिस ट्रांसक्यून ये किसे दिया गया, इन दोनों के आंसर्स आपको मुझे बताने इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। एंड वीडियो के एंड में मैं आपके साथ डेली स्टैटिक पोर्शन शेयर कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ डेली वीडियोस। जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको स्टैटिक पोर्शन की शेयर कर रहा हूँ उसके बेसिस पे पूछ रहा हूँ। ठीक है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें एंड उनके आंसर्स इन डिटेल कमेंट करके बताया करें। तो सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडे, विच सोसाइटी रिफॉर्म हैज रिसेंटली पास्ड अवे फॉर गंगा बचाओ अभियान। ठीक है, गंगा बचाओ अभियान के लिए ये जो पर्सनैलिटी थे ये अनशन पे थे। अराउंड 110 दिन के ये अनशन पे थे एंड 111वें दिन इनका निधन हो गया। तो ये काफी बड़ी पर्सनैलिटी थे। इनका नाम सबसे पहले तो आपको बता दूं, इनका नाम था जी GD अग्रवाल। इनका नाम आपको याद रखना है। IIT कानपुर के प्रोफेसर थे, रिटायर्ड प्रोफेसर थे। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अनशन ज्वाइन किया था। गवर्नमेंट से कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे थे गंगा बचाओ अभियान के लिए, गंगा की सफाई अभियान के लिए, इसलिए ये अनशन पे थे। ठीक है, इनकी पिक्चर मैंने आपके सामने लगाई, आप इसे देख सकते हो। देन इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है जी GD अग्रवाल। IIT कानपुर के प्रोफेसर रह चुके थे। तो इतना आपको याद रखना है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। अब करते हैं सेकंड। On the occasion of 150 birth anniversary of Mahatma Gandhi by central government who has been released under special exemption from prison। ठीक है, जेल से रिहा किया जाएगा उन कैदियों को, मतलब 150वीं गांधी जयंती जो हुई थी अभी रिसेंटली, तो उसी के अवसर पे मतलब इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड किया था कि ये जो एक कंडीशंस रखी गई, तो जो कैदी होगा अगर वो उन कंडीशंस को फॉलो कर रहा होगा, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो एलिजिबल होगा, तो उन्हें स्पेशल मतलब उनको आज़ादी दी जाएगी, ठीक है, उनको जेल से रिहा किया जाएगा। ठीक है, तो अब इनको ये कंडीशंस क्या थी वही इस ऑप्शंस में मैंने आपके सामने रखी हैं। जो पहली कंडीशन थी आपको बताने की इसमें से करेक्ट कौन सी है, जो पुरुष 70 साल का हो और 50% सजा काट चुका हो। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि मतलब जो 70 ईयर का हो जिसने 50% अपनी सजा काट ले। सेकंड की वो महिला जो 55 ईयर्स की और 50% सजा काट चुकी हो, सेकंड ऑप्शन था। एंड थर्ड ऑप्शन था कि जो 70% अपांग हो, ठीक है, तो तथा 2/3 सजा काट चुका हो। तो ये तीनों कंडीशंस थी एंड ये तीनों कंडीशंस जो फॉलो कर रहा होगा तो वो लोग इस जेल से रिहा कर दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब 3 बारी इन्हें रिहा किया जाएगा। फर्स्ट जो मतलब 2 अक्टूबर 2018 को 900 कैदियों को रिहा किया गया। देन सेकेंड बारी किया जाएगा 6 अप्रैल 2019 को रिहा किया जाएगा। एंड थर्ड 2 अक्टूबर 2019 को रिहा किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट 2 अक्टूबर को जिस दिन गांधी जी की जयंती थी 2018 को रिहा किया गया। सेकेंड 6 अप्रैल को किया जाएगा 2019 के। एंड थर्ड 2 अक्टूबर 2019 में ही। ठीक है, तो 3 बारी किया जाएगा। यही आपको इसमें बताना था कि कौन कौन सी कंडीशंस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जी ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ दी अबव। तो इतना याद रखना है आपको फ्रॉम दिस क्वेश्चन। एंड एक और चीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। एटलीस्ट आपका एक लाइक मेरे लिए वो इंस्पिरेशन बन जाता है एंड मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है फ्रॉम योर लाइक्स। तो ठीक है, इसलिए वीडियो को देखा करें एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद ISRO। तो किसी राज्य की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने एक एग्रीमेंट साइन किया, तो आपको ये बताना है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी है एंड कौन सी स्टेट की है। ठीक है, तो ये है जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर। एंड ISRO के साथ इसका एग्रीमेंट साइन हुआ। सतीश धवन स्पेस सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, उस सेंटर का नाम आपको याद रखना है, सतीश धवन सेंटर बनाया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। एंड इसने एग्रीमेंट साइन किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने विद ISRO। एंड अब ISRO की बात मैं आपके साथ डेली शेयर करता हूँ। कल के स्टैटिक पोर्शन का भी यही था हमारा। ISRO की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 15 अगस्त 1969। इसके फादर ऑफ कौन बोले जाते हैं? फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विक्रम साराभाई। ठीक है, एंड राइट नाउ चेयरमैन कौन है? वो है K शिवान। तो इतनी सारी चीज़ें आपको डेली आपको रिवाइज करते रहना है। अगर आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो वो फॉर श्योर आपकी लाइफ में और आप
आपको हमेशा आपके साथ याद रहेंगे, आपको वो चीज़ें भूलेंगी नहीं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज़ द ट्विन एग्रीमेंट रिसेंटली विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ किसी कंट्री का, जिस एग्रीमेंट का नाम है ट्विन सिटी एग्रीमेंट, ठीक है। ट्विन सिटी एग्रीमेंट हुआ, ये आपको बताना है कि ये किस सिटी के साथ हुआ। तो ये हुआ जी बिटवीन इंडिया, दिल्ली गवर्नमेंट एंड रशिया, ठीक है। रशिया के साथ हुआ। एंड है क्या एग्रीमेंट, ये देखो ये एग्रीमेंट जो है ये काम करेगा इन्वायरमेंट के लिए, उसके बाद एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृति को, इन सारों का एक मिला जोका होगा, ठीक है। तो ये ट्विन सिटी एग्रीमेंट आपको याद रखना है किसके साथ हुआ, ये हुआ बिटवीन दिल्ली गवर्नमेंट एंड रशिया। अभी रशिया के प्रेसिडेंट हाल ही में हमारी इंडिया की यात्रा पे आए थे, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है। मैं आपको हर बारी बताता हूँ जब भी रशिया का आता है, व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। एंड रशिया की कैपिटल मॉस्को, एंड वहाँ की जो करेंसी है वो जी यूरो सॉरी, ठीक है। एंड रशिया की करेंसी रूबल। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच मेडल वॉज वॉन बाय पारुल परमार इन ऑनगोइंग पैरा एशियन गेम्स, ठीक है। पैरा एशियन गेम्स चल रहे हैं, ये कहाँ पे चल रहे हैं सबसे पहले ये बता दूं। एंड इसमें पारुल परमार ने भी एक मेडल जीत लिया, तो आपको ये बताना इन्होंने किस में जीता। इन्होंने बैडमिंटन में जीता, इन्होंने जीता जी गोल्ड मेडल, ठीक है। एंड पैरा एशियन गेम्स कहाँ पे हो रहे हैं, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। एंड अराउंड अभी तक हमने टोटल जो गोल्ड मेडल जीत लिए वो हो गए 7 हो गए टोटल पूरे, ठीक है। एंड सबसे पहला मैं आपको बता दूं संदीप चौधरी ने जीता जेवलिन थ्रो में। एक पूरी डिटेल वीडियो में बताऊंगा। यूथ ओलंपिक गेम्स भी चल रहे हैं एंड पैरा एशियन गेम्स भी चल रहे हैं, तो इन दोनों के पूरे भी जितने भी विनर्स होंगे स्पेशल एक वीडियो आएगा, तो सारे गोल्ड मेडलिस्ट एंड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो सारी आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इसलिए फिलहाल तो आपको ये याद रखना है कि इन्होंने पारुल परमार ने किस में जीता, इन्होंने पैरा बैडमिंटन में जीता। एंड ये कौन सा जीता, गोल्ड जीता। एंड ये कहाँ पे हो रहे हैं, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में, ये चीज है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू एंड डेथ पेनल्टी। तो ये आपको बताना है कि किसी गवर्नमेंट ऑफ मतलब किसी कंट्री की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो डेथ पेनल्टी को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये कौन सी कंट्री हो गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये करेक्ट आंसर इसका है जी ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया, ठीक है। एंड मलेशिया की बात आई, मलेशिया की कैपिटल करेंसी प्रेसिडेंट मैंने आपके सामने लिखे, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसकी कैपिटल है कुआलालंपुर एंड इसकी करेंसी मलेशियन रिंगिट एंड वहाँ के प्रेसिडेंट है महाथिर बिन मोहम्मद। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच डे वर्ल्ड आर्थराइटिस डे इज सेलिब्रेटेड, ऑब्जर्व, ठीक है। कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, तो ये किया जाता है जी 12 अक्टूबर को, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है 12 अक्टूबर। एंड अब इसमें ये चीज है कि इस क्या होता गया, आर्थराइटिस गठिया, ठीक है, जो जोड़ों का दर्द होता है ना, जो बोन्स के बिटवीन जो कई बार पेन नहीं हो जाता, जॉइंट पेन होता है, तो ये आर्थराइटिस की वजह से ही होती है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि कौन सी डेट को इसे सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है बेसिकली, ताकि लोगों में अवेयरनेस बताया जाए इसके लिए। एंड ये इसे वर्ल्ड वाइड किया जाता है। एंड इस बारी का जो थीम था वो आप इसे याद रख सकते हो, इसका जो थीम था इट्स इन योर हैंड टेक एक्शन, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। 12 अक्टूबर, देखो अक्टूबर मंथ में भी काफी इंपॉर्टेंट डेज आए, ठीक है। मैं आपका रिवीजन आपका करवा देता हूँ ताकि आपको इंपॉर्टेंट डेज आपको फिर से याद हो जाए, ठीक है। 1 अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं, वर्ल्ड हैबिटेट डे, ठीक है। वर्ल्ड हैबिटेट डे बेसिकली फर्स्ट मंडे को ही किया जाता है। इस बारी जो फर्स्ट मंडे 1 अक्टूबर को ही आया था, ठीक है। इतनी चीज आपको याद रखनी है। देन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, सबको पता है, बट नॉन वायलेंस डे भी है, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। देन उसके बाद 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे, ठीक है। देन उसके बाद जी हमारा 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे याद रखना है हमने। देन उसके बाद 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे याद रखना है। देन उसके बाद 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, तो ये याद रखना है। एंड 11 अक्टूबर को, देखो अक्टूबर मंथ में भी काफी इंपॉर्टेंट डेज है। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे एंड 12 अक्टूबर को मैं आपको बता चुका हूं। तो आई होप आपको ये चीजें अब याद होंगी। 2-3 बार आप जब चीजों को रिवाइज करेंगे देन फॉर श्योरली आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है 11 अक्टूबर को। एंड एयरफोर्स डे भी इंपॉर्टेंट है काफी, वो चीजें भी आपको याद रखनी है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 इशूड बाय वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक जारी की गई एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इंडिया का रैंक क्या है। अराउंड 157 इसमें कंट्रीज थी। तो इंडिया वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब कितनी डेवलपमेंट इंडेक्स हो रही है, ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक क्या है, ठीक है। तो जो रैंक है इंडिया का वो जी 115। एंड जो थीम क्या था इस बारी का, थीम भी आप याद रख सकते हो। तो जो थीम था द चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क। तो एंड इसे इशू किसने किया, ये लिस्ट ये जारी कीजिए हमारे अपने नॉट हमारे वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको याद रखना है। वर्ल्ड बैंक की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1945 में। एंड इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, ये वाशिंगटन
ठीक है, वाशिंगटन में डीसी में, एंड इसके जो चेयरपर्सन है वो आपको याद रखना है, चेयरमैन कौन है, जिम योंग किम। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। देन वेयर वॉज द फर्स्ट इंडिया इजराइल इनोवेशन सेंटर ओपन। ठीक है, फर्स्ट इंडिया इजराइल इनोवेशन सेंटर खोला गया, तो ये आपको बताना है कि कहाँ पे ये खोला गया। ठीक है, तो ये खोला गया जी ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। ठीक है, तो इतनी चीज आपको याद रखनी है। इसे किसने स्टार्ट किया ये भी आपको याद रखना है। इसको इनॉग्रेट किया जी हमारे रामनाथ कोविंद ने, इतना आपको याद रखना है। एंड उसके बाद इसकी जो कैपिटल है, इसराइल की बात है, इसराइल की भी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है। इसराइल की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम, एंड इसकी जो करेंसी है इसराइल न्यू शेकिल, एंड वहाँ के जो प्रेसिडेंट है रेनुविन रिवलिन। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। यानी कहाँ पे ओपन किया गया, ये किया गया जी बेंगलुरु में। Then who has recently inaugurated 13th conference on CIC? तो CIC का 13वां कॉन्फ्रेंस, CIC की फुल फॉर्म सबसे पहले, CIC की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, एंड इसे किसने इनॉग्रेट किया ये आपको बताना है। 13वां होगा, ठीक है, इंटरनेशनल सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसे इनॉग्रेट किया जी हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। ये कहाँ पे हुआ, ये हुआ जी न्यू दिल्ली में। तो इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में। एंड CIC की फुल फॉर्म जो इंपॉर्टेंट है वो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, देन ये देखो, ये हो गए जी आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिए। एंड अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्टैटिक पोर्शन, जो आपको इन सब के आंसर्स बताने हैं। एंड आज का टॉपिक है बीम स्टैक। ठीक है, बीम स्टैक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, अब आपको सबसे पहले तो मुझे इसकी फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है, जितनी चीज़ें आपको पता है वेल आप उसको मुझे कमेंट करें, एंड जितने जो नहीं पता आप उसे सर्च करें एंड उसके आंसर्स नोट डाउन करें, एंड देन स्टिल उसके बाद भी मुझे कमेंट करके बताएं। बिकॉज जो चीज़ें आप टाइप करते हो, जो चीज़ें लिखते हो, उसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि वो चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा लाइफ टाइम तक याद रहने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो आपको मुझे इसकी फुल फॉर्म बतानी है। बीम स्टैक की फुल फॉर्म क्या है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी ये भी आपको बताना है मुझे। देन इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। ठीक है, एंड इसमें जो कंट्रीज हैं कौन सी हैं, अक्सर एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं। उन कंट्रीज के मैंने आपको हर बार ही बताया, ट्रिक की हेल्प से भी इसको याद करवाया आपको इसकी कंट्रीज का। देन इसकी चेयरमैनशिप पहले किसी कंट्री के पास थी, मैं पहले जिसके पास थी वो भी आपको बताना है। प्रेजेंट चेयरमैनशिप किसके पास है वो भी आपको बताना है। एंड रिसेंट में बीमस्टेक का 4th समिट हुआ था, तो ये कहाँ पे हुआ था ये भी आपको मुझे बताने कमेंट बॉक्स सेक्शन। ठीक है, ये सारे आंसर्स आप अगर एक बार आपको आते हैं, आप सर्च करके जहां से भी आप लिख देंगे, देन फॉर श्योर कि आपको ये चीजें फिर कभी भूलेंगी नहीं। ठीक है, तो आज के ये टॉपिक स्टैटिक पोर्शन का हमारा बीम स्टैक, इसके बारे में आपको मुझे बताना इन डिटेल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कर दिया करो, इसे शेयर करा करो, एंड अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।